बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, औरत का पूरे बदन पर वैक्स कराना कैसा है? तो दोस्तों, ये बात समझें, औरत के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने में और बनाव सिंगार इख्तियार करने में शरई तकाज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी तरीक़े से इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि उनके ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने में और बनाव सिंगार इख्तियार करने में अल्लाह ताला के और उसके रसूल की नाराज़गी लाजिम ना आए। इसी तरीक़े से बात समझें, जिन कामों की शरीयत में क़तई तौर पर ममानात आई है, उन्हें करना किसी भी औरत के लिए जायज़ नहीं है, चाहे वो काम शोहर के लिए ही क्यों ना हो। यानी वो बनाव सिंगार, वो ज़ेब व ज़ीनत जिनकी ममानियत शरीयत में है, यानी शरीयत की तरफ से ये हुक्म है कि वो नहीं कर सकती, अगर वो शोहर के लिए भी करे तो वो भी बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना ऐसा उस औरत के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरीक़े से अगर बनाव सिंगार जायज़ भी है, यानी शरीयत ने जिस बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने की इजाज़त दे रखी है और वो औरत बनाव सिंगार उसको इख्तियार करे, लेकिन इख्तियार करने में उसका मकसद नामहरम मर्दों को दिखाना या इसी तरीक़े से दूसरी औरतों के सामने इतराना हो, तो ये भी नाजायज़ है और गुनाह का काम है। यानी जो बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने की शरीयत में ममानात है, वो तो शोहर के लिए भी जायज़ नहीं है, और जो बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने की शरीयत में इजाज़त है, उसके अंदर भी नीयत ये हो कि शोहर को खुश करना ही मकसूद हो। अगर उसमें भी मकसद ये हो कि दूसरे नामहरम मर्दों को दिखाना हो या दूसरी औरत के सामने इतराना हो, तो वो जायज़ बनाव सिंगार और वो जायज़ ज़ेब व ज़ीनत वो भी गुनाह का काम बन जाती है। इसी तरीक़े से बात समझें, मुसलमान औरत का किसी दूसरी मुसलमान औरत के सामने या गैर मुस्लिम औरत के सामने नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा ये छिपाना फ़र्ज़ है। इसी तरीक़े से शरई उज़्र के बग़ैर इसको दिखाना जायज़ नहीं है। इसी तरीक़े से बात समझें कि एक औरत दूसरी औरत के भी नाफ से लेकर घुटनों तक के हिस्से को छू भी नहीं सकती, इसकी भी इजाज़त नहीं है। इसलिए सतर वाले मकाम के बाल साफ़ करवाने यानी वैक्स कराना किसी दूसरी औरत से भी जायज़ नहीं है। यानी जो सतर का मकाम है, उस हिस्से की वैक्स कराना दूसरी औरत से, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उससे कराना भी जायज़ नहीं है। हाँ, सतर के अलावा के आज़ा मसलन चेहरा वग़ैरह दूसरी औरत से उनका वैक्स कराना जायज़ है, जैसे मूंछ के बाल हैं या यहाँ का वैक्स है, पेशानी के बाल हैं, इस तरीक़े पे ऐसी जगह पर वैक्स कराना ये दूसरी औरत से जायज़ है। हाँ, ये बनवाना, ये इस तरीक़े से यहाँ पर ये बनवाना, ये तो जायज़ नहीं है, लेकिन पेशानी के बाल है, मूंछ के बाल है, ये यहाँ के बाल हैं, तो ये सतर का हिस्सा नहीं है, ये दूसरी औरत से भी करवा सकती है। हाँ, जो सतर का मकाम है उस पर ख़ुद वैक्स कर सकती है, ख़ुद के लिए इजाज़त है। किसी दूसरी औरत से वैक्स कराना जो सतर का हिस्सा है वो जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला सही समझ की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।